Okay, Assalamualaikum. In this video, you'll see the first experiment of high voltage engineering lab, that is the generation of high voltage AC using cascaded transformer. अब कैस्केडेड ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, इस पर मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है पिछली, अगर आप उससे कॉन्सेप्ट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। कैस्केडेड ट्रांसफार्मर्स बताता चलूँ कि फिर भी समरी के ये वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर स्टेप अप करने के लिए यूज़ होते हैं और ये इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स होते हैं। कैस्केडिंग कहते हैं जब आप ढेर सारी चीज़ों को सीरीज़ में लगा दें, या मतलब फॉर एग्जांपल इसमें कैस्केडिंग क्या कहेंगे कि एक के बाद एक और सीरीज़ में काम कर रहा है फाइनल आउटपुट हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ, वो हमें दे रहा है 200 से 220 केवी से 200 केवी, ठीक है। तो ये तो सिंगल ट्रांसफार्मर है ना, 200 केवी। अगर मैं क्या करूँ कि ये ट्रांसफार्मर इस तरह लगाऊँ कि इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट इससे अगले वाले ट्रांसफार्मर को दे दूँ, उससे अगले के आउटपुट से अगले वाले के दे दूँ, ठीक है। तो फिर मेरे पास जो फाइनल आएगी ऑब्वियसली वो एक बड़ी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, इस चीज़ को कहते हैं कैस्केडेड ट्रांसफार्मर। लेकिन ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, असल में इस तरह काम नहीं करता कैस्केडेड ट्रांसफार्मर। असल में इस तरह काम करता है कि एक ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग होती हैं। एक होती है हमारे पास इनपुट जैसे प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक होती है हमारे पास टर्शरी वाइंडिंग, ठीक है। आप इनपुट के ऊपर जो कैस्केडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो टर्शरी वाइंडिंग है उनके सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं प्राइमरी पे दूंगा वोल्टेज, वही सेकेंड टर्शरी पे अपीयर होगा, और सेकेंडरी पे ऑब्वियसली वो अपीयर होगा जितना आपने स्टेप अप करना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेप अप सपोज करें 200 से 400 के वी है, तो आपके पास 400 के वी अपीयर हो जाएगा। टर्शरी वाइंडिंग को आगे एक और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह का सेम हमारे पास वो ट्रांसफार्मर होता है। उससे क्या होता है कि अगली के आपने फिर प्राइमरी के साथ जोड़ दिया, वो भी बिल्कुल ऐसा ट्रांसफार्मर है, उसकी भी एक टर्शरी होगी और एक इसी तरह सेकेंडरी होगी। इसकी सेकेंडरी में भी उसी तरह 400 वोल्ट आएगा इसकी, लेकिन इसकी सेकेंडरी जो है ना, हम पिछली वाली सेकेंडरी के सीरीज़ में कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको पिछली सीरीज़ में कर देंगे तो 400 यहाँ का और 400 यहाँ का, ठीक है। इसके दरमियान टोटल क्या हो जाएगा, 800 का। तो इस तरह जो टर्शरी होता है वो अगले ट्रांसफार्मर को सेम वही इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है जो आपने मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे दी है, ठीक है। इस तरह ये भी 400 वाला ट्रांसफार्मर है, ये भी 400 वाला ट्रांसफार्मर है जो दूसरा आपने लगाया है, ठीक है। ये भी 400 वाला ट्रांसफार्मर लगाया है, ये भी 400 वाला ट्रांसफार्मर लगाया है, लेकिन जो इसकी आउटपुट है और इसकी आउटपुट आपने सीरीज़ में कर दिया है, तो आपके पास एक जो आउटपुट होगी वो 400 प्लस 400 टोटल 800 के बीस की आ जाएगी, ठीक है। और ये हम कैस्केडिंग तब करते हैं जब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो एक्सीड कर जाए 350 केवीज़ के ऊपर। मतलब अगर आपने 350 केवी से ज़्यादा स्टेप अप करना है ना वोल्टेज, तो आप सिंगल ट्रांसफार्मर नहीं बनाते, क्योंकि अगर सिंगल ट्रांसफार्मर बनाएंगे इतने बड़े पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, तो आपको इंसुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपका सिस्टम इकोनॉमिकल भी हो जाएगा अगर आप कैस्केडिंग करेंगे, तो उससे आपको इंसुलेशन भी कम करनी पड़ेगी, प्लस थोड़ा आपका वो सिस्टम जो है वो किसी डैमेजेस से भी बच सकता है, शॉर्ट सर्किट डैमेजेस या इंसुलेशन डैमेजेस से। तो है हम इसमें ये तो थी कि होता क्या है हमारे पास कैस्केडिंग। हमने इसमें पढ़ना क्या है कि हाई वोल्टेज एसी हमने प्रोड्यूस करना है यूजिंग कैस्केडेड ट्रांसफार्मर, वही सेम काम। मतलब तो वही मैंने इस तरह अभी आपको बात की कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्शरी होती है, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि हम 3 ट्रांसफार्मर्स लेंगे, एक ये रहा ट्रांसफार्मर, एक ये रहा। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसकी टर्शरी वाइंडिंग है। अब ज़रा ध्यान से देखना है, देखें इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये रही, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिएगा सेकेंडरी वाइंडिंग ये, ओके, और ये इसकी टर्शरी वाइंडिंग है। तो टर्शरी वाइंडिंग का एक तो ये उल्टा लगाने का मतलब ये है कि देखें इस पे जो जनरेट हुआ होगा, इसका लाइव यहाँ पे है और न्यूट्रल यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल इसका लाइव यहाँ पे होगा और न्यूट्रल यहाँ पे होगा, और इस वाली का लाइव यहाँ पे होगा और न्यूट्रल यहाँ पे होगा। तो ये कनेक्शन बस सेम रखने के लिए कि इसका लाइव इसके लाइव के साथ, सो एज़ टू मेंटेन द होल, मतलब वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए ना, कि क्या उसे बोलते हैं कि प्लस और माइनस एक ही टर्मिनल के ऊपर रहे, कि इस तरह हम सीरीज़ पे सही से नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह लगाने का बस मसला ये है कि आप पोलैरिटी मेंटेन रख सकें, ठीक है। तो ये लाइव के साथ लाइव और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल, ये वही काम हुआ है जो मैंने कहा था कि इसकी टर्शरी को इसकी प्राइमरी के साथ जोड़ देते हैं। फिर ये हो गया। अच्छा, दूसरा काम ज़रा देखना है। दूसरा काम क्या है, अगर इसकी आप सेकेंडरी देखें ये रही, और इसकी सेकेंडरी देखें, इसकी सेकेंडरी कहाँ पे है,
ये और ये, तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट हुई हुई है। ये देखें, तो देखेंगे ये सीरीज़ हो रहा है। देखें एक ये वाइंडिंग है आपके पास, ये देखें ना, तो इसकी ये ऐसे करके ये इस वाली के साथ सीरीज़ में हो रही है। इसी तरह इससे अगली वाली जो होगी वो अगली वाली के साथ सीरीज़ में हो रही है। तो इस तरह क्या होगा कि इससे अगले वाला 2 HP पे होगा, मतलब 2 HP इन सेंस के डबल हो गया वोल्टेज, और इससे आगे एक और दफ़ा आप कैस्केडिंग करेंगे तो 3 HP पे हो जाएगा। तो ये हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करना था। बस हम ये वाली सिंपल असम्बली बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या आपकी जो वोल्टेज है वो ऐड अप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसकी डिटेल आपको ये याद रखनी है कि HV9103 कंट्रोल डेस्क, जिससे आप कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद HV9105 HV टेस्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर्स ये जो है ना आपके पास, दिस ट्रांसफार्मर इस टेस्ट ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अर्थिंग रॉड सबको ग्राउंड करने के लिए, फिर लिमिटर रजिस्टर, एंड पे लोड रजिस्टर लगता है, लिमिटर रजिस्टर लगता है करंट को स्टेबल रखने के लिए, कनेक्टिंग कप्स जो कनेक्शंस जोड़ेंगे, और मेयरिंग स्पार्क गैप। एंड पे इन्होंने लगाया है या नहीं लगाया, यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज मेयर करने के लिए आपको पता है एक स्पार्क गैप वाला मेथड इस्तेमाल होता है। तो अगर आप वोल्टेज स्पार्क गैप मेथड से मेयर कर रहे हैं तो स्पार्क गैप भी आपको चाहिए होगा। मतलब हर वोल्टेज पे एक स्पेसिफिक स्पार्क आपको मिलता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो और एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर 2 मिलीमीटर्स के ऊपर स्पार्क मिल रहा है तो हमें पता होता है कि 2 मिलीमीटर के ऊपर स्पार्क आए तो फॉर एग्जांपल 40 kV होता है। अगर 4 मिलीमीटर के ऊपर स्पार्क आए तो इसका मतलब 60 kV होता है। तो इस तरह करके हमें स्पार्क की बेस पे भी हम पता चला सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज आउटपुट पे वो कितना है। ठीक है, और भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो मेथड एंड अदर्स। और यहाँ पे हम असम्बली इस तरह करके लगाएंगे। और ये देखें, ये जो मैंने आपको कहा था कि स्पार्क, ये दो स्पार्क लगे हुए हैं, इसके दरमियान स्पार्क प्रोड्यूस होगा और ख़ास डिस्टेंस पे, जिससे आप मेजर कर सकेंगे कि आउटपुट के ऊपर कितना वोल्टेज आया है। और ये जो अब सिस्टम है वो 100 kVAC तक जनरेट कर सकता है। और ये स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह टर्न ऑन करवाना है, किस तरह ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, अटैच रॉड अटैचमेंट टू मेयरिंग स्पार्क एंड सेट द डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे किया है। सेट द अर्थिंग रॉड इट्स पोजीशन नियर द, फिर हमने अर्थिंग रॉड सबको अर्थ करने के बाद उसकी पोजीशन पे रख के बाहर आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। टर्न ऑन द पावर टू कंट्रोल डेस्क की पावर ऑन की। एनर्जाइज द प्राइमरी रेगुलेटर ट्रांसफार्मर इनसाइड द कंट्रोलर्स बाय प्रेसिंग द ये। टर्न द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी टू ज़ीरो। सबसे पहले तो प्राइमरी को आपने नहीं देना ना वोल्टेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसे वोल्टेज देना है। नॉब टू लेफ्ट एंड प्राइमरी विल डिस्प्लेस रीडिंग ज़ीरो। एनर्जाइज द सेकेंडरी बाय प्रेसिंग ये बटन द विल इंक्रीज द एच, कैसे स्लोली रेज। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाते जाना है अनटिल एन आर्क फॉर्म्स बिटवीन, जब तक कि यहाँ पे आर्क नहीं बन जाती। ठीक है, डी एनर्जाइज द सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्न ऑफ द ओपन द केज एंड ग्राउंड। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्पार्क आएगी तो हम आपसे ये पता चल जाएगा ना कि आपका डिज़ायर वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे आ चुका है। तो आपका यहाँ पे ये वाला वोल्टेज सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर रेशो से पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर रेशो कितनी है। अगर ट्रांसफार्मर लेट से 1:2 का, तो इसका मतलब वो डबल कर रहा होगा वोल्टेज। तो एस्टिमेटेड तो आप अगर 200 इनपुट दे रहे हैं उसे लेट से, तो एस्टिमेटेड तो आप खुद से बता सकते हैं कि कितने वोल्ट आएगी आउटपुट के ऊपर। सही है, तो ये बार बार रिपीट करना है और उसकी जो आउटपुट आ रही है वो देखनी है और उसके सम करके एवरेज करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने सिर्फ ये देखा कि कैस्केडिंग किस तरह होती है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी में स्टेप अप वोल्टेज किस तरह होता है थ्रू कैस्केडिंग। अच्छा, और पर स्टेप जो है वो वोल्टेज इंक्रीज़ होता जाता है। इधर V है तो इधर 2V होगा, इधर 3V होगा। बस।